हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आज कुरुक्षेत्र में हम महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर संग्राम किस तरह से मचा है, क्यों मचा है, इस पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ, उनका परिचय मैं दे दूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विधायक हैं, बीजेपी नेता हैं, राम कदम साहब जुड़ गए। उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए और एनसीपी की तरफ से एमएलसी हैं विद्या चौहान जी हमारे साथ हैं और शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राम कदम साहब, शंखनाद आंदोलन जन्माष्टमी के दिन से इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। तमाम शहरों में आज ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे। सवाल यह है कि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनका यह कहना है कि मंदिर खोलने के नाम पर यह तांडव क्यों रचा जा रहा है, बल्कि राज्य सरकार तो केवल केंद्र का आदेश था उसी का पालन कर रही है। इस मंथना के आरंभ में मैं पंकज जी आपको बता दूं, हम कतई नहीं चाहते कि मंदिरों के बाहर भीड़ हो और भीड़ के कारण फिर से एक बार कोरोना का संक्रमण बढ़े। हम बुनियादी सुझाव इतना ही दे रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकल ट्रेन में यात्रा का सफर जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं, आवाज कट गई। नहीं आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। आवाज कट गई। आपकी आवाज आ रही है मुझे राम कदम जी। राम कदम जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। जरा आनंद साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप ये बताइए, जो बात अभी कह रहे थे राम कदम जी, उनका ये कहना था कि जब आप रेल में सफर करने की इजाजत दे रहे हैं जिन्होंने 2 वैक्सीन ले लिया है, जब बार खोल दिए गए हैं, शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, तो फिर भक्तों को मंदिर जाने में मनाही क्यों, मंदिर खोलने में दिक्कत क्या है? पंकज जी, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि कभी कभी बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाता है। एक तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO, नीति आयोग एक तरफ महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम किसकी बात सुने? हम प्रधानमंत्री की बात सुने कि महाराष्ट्र के भाजपा के नेताओं की बात सुने? एक तरफ केंद्रीय मंत्रालय राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर एक हिदायत देता है कि आप देखिए संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, तीसरी लहर हमारे कदमों पर है, कहीं अगर आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए तो आप उस पर विचार करिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो हिंदुत्व का ठेका लेकर आए हुए हैं, उनका कहना है कि मंदिर खोलिए। आप देखिए पंकज जी कि मंदिर हमारे भावनाओं। सर एक बार जरा मेरा ठीक से आपने सवाल सुना नहीं शायद। हजारों लाखों लोगों की भीड़। आनंद सर एक जरा सवाल मेरा आप सुन लीजिए। जो बात यहां पर राम कदम जी कह रहे थे, उन्होंने शुरुआत की थी, फिर उनसे संपर्क टूटा। उन्होंने कहा कि जब रेल में सफर की इजाजत है, जिनको 2 वैक्सीनेशन हो गया है, 2 वैक्सीन लग गया है, जब बियर बार खोल दिए गए हैं, ठेके शराब के खोल दिए गए, तो फिर मंदिर में ऐसा रूल क्यों? सर मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे टास्क फोर्स के अधिकारी हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ संपर्क में रहते हैं, उनकी रोज बात होती है। टास्क फोर्स का ही कहना है कि जिस प्रकार कोरोना बढ़ रहा है, जैसे केरला में ओणम की इजाजत दी गई तो वहां हजारों लाखों लोग संक्रमित हो गए, आज भी 30,000 प्रतिदिन केसेस आ रहे हैं। आप देखिए कि हमारा देश भावनाओं का है, आप भावना नहीं रोक सकते। आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि 200 लोग ही मंदिर जाएंगे। अगर आप मंदिर खोलते हैं तो वहां लाखों की भी भीड़ होना लाजमी है। यदि लाखों लोग इकट्ठे संक्रमित पाए जाते हैं तो आप बताइए मैं किसकी बात मानूं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह सही समय नहीं है। आप एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में ये क्यों नहीं डलवाते कि मंदिर भी महाराष्ट्र में खोले जाएं? ठीक है आनंद जी, अब जरा राम कदम जी जुड़ गए, मैं एक बार पहले उनसे जवाब ले लेता हूं। चेतावनी देता है और दूसरी तरफ राजनीति होती है। ठीक है राम कदम जी, आपने सुन लिया, आपसे संपर्क टूटा था, जो बातें आनंद जी ने कही हैं, क्या जवाब है आपका? वे कह रहे हैं कि क्यों नहीं वो गाइडलाइंस जो है वो डलवा देते, हम उसका पालन करेंगे। आपने कंफ्यूज कर दिया महाराष्ट्र सरकार को, ये कह रहे हैं। देखिएगा, ये 3 दलों की महाराष्ट्र की सरकार लोगों को और देश को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रही है। हमने क्या कहा? हमने मंदिरों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो, बहुत लंबी कतारें लगे, ये हमारी कतई मंशा नहीं है। हम स्वयं उसका विरोध करते हैं। हमने केवल मात्र इतना ही कहा कि
कि महाराष्ट्र में आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं उनको यदि रेल में यातायात के लिए, सफर के लिए अनुमति दी जाती है, दारू के ठेके, बियर बार से लेके महाराष्ट्र में मंदिर छोड़कर सब कुछ खोला जा सकता है, तो क्या ऐसे ही नियम बनाकर ऑनलाइन दर्शन के पास यदि लोगों को दिए जाए, जिस पर समय निर्धारित हो कि आज सोमवार है, बुधवार के दिन शिरडी के मंदिर में 50 लोग को दर्शन दो, पूरे दिन भर में 1000 या 2000 लोग को दर्शन दो, एक आरंभ तो हो जाए। पर मंदिरों को ताले आप कितने दिन तक रखोगे, यह हमारा सवाल है। विद्या जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, एक एक करके पहले मैं सब मेहमानों के पास चल जाऊं। विद्या जी जरा जवाब दीजिए, क्या इतराज है अगर पूरा कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता है? रेल में आपने इजाजत दे दी, आपकी सरकार ने शराब के ठेके खुलवा दिए, बियर बार खुलवा दिए, मंदिर से क्या दिक्कत है? जी देखिए, हमारे सरकार के बारे में ऐसा अपप्रचार करना यही भाजपा का काम है कि दारू के अड्डे खोल दिए, दारू के दुकान खोल दिए और ये किया वो किया। लोकल ट्रेन से, भाई लोकल ट्रेन से भी हम लोगों ने जिनके 2 डोसेस हुए उनको ही बोला है। अभी वैक्सीन का कोटा अगर हमको केंद्र सरकार लंबे अच्छी तरह से देती तो हर दिन 10 लाख लोगों का वैक्सीन महाराष्ट्र कर रहा है, नंबर 1 कर रहा है। अगर ये वैक्सीन सबका हो जाता तो हमें कोई क्षेत्र को अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं ला सकते। क्यों कर रही है बीजेपी आपको लगता है? वैक्सीन जो होना चाहिए उतनी भाजपा के ये चाल है, ये उनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं का ठेका हमने लिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मंदिर ही बंद नहीं है, मस्जिद बंद है, चर्चेस बंद है, सारे गुरुद्वारा बंद है, सब जगह बंदी है। तो ये खाली ऐसा पकड़ के बैठे हैं कि हम लोगों बहुत बड़े हिंदुओं के, ये सब ढोंग है, हिंदुत्व का ढोंग है, जिन्होंने अभी तक लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। विजय शंकर तिवारी जी, आपने सुना विद्या चौहान जी को, ये ढोंग है कि हिंदुत्व का ठेका आप लोगों ने नहीं ले रखा, ये कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। मैं आता हूं राम कदम जी। विजय शंकर तिवारी जी। बिल्कुल इनको तो कहने ये कि हिंदुत्व का ढोंग है। यानी जैसे राम कदम जी ने कहा कि आप जिन प्रिकॉशंस की तरह जिन नियम कानूनों के तरह सारी चीजें खोल दी हैं, मॉल खोल दिए हैं, आपने ट्रेन खोल दी, हवाई जहाज में जा सकते हैं, ट्रेन मॉल में, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, केवल मंदिर में नहीं जा सकते हैं। अगर नियम कानून बनाकर मंदिर में जाने की अनुमति दी जाए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी हमारे आनंद दुबे जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार एक तरफ ये कह रही है, तो क्या केंद्र सरकार की सारी बातें महाराष्ट्र सरकार मानती है क्या? अभी पीछे सारे देश ने देखा है, बहुत सारी चीजें आपने नहीं मानी है। तो नहीं, ये तो सुविधा की बात हो गई कि ये चीज हम मानेंगे और ये चीज नहीं मानेंगे। यानी हिंदुत्व के सारे विषय, यानी धर्मस्थल सारे विषय, ये सब टारगेट बना लेते हैं हम। यानी मंदिरों में आप अगर केवल रोजगार की बात करते हैं तो आप देखिए, जो वहां पुजारी है उनके घर नहीं पल रहे होंगे, जो बाहर दुकान लगाते हैं उनके भी घर नहीं पल रहे होंगे। अगर केवल हम इस बात को देखते हैं कि लोगों का पेट कैसे पलेगा, तो कितने रोजगार भी मंदिरों से सृजित होते हैं। आस्था का भी विषय है, श्रद्धा का विषय, रोजगार का विषय। आपने आस्था और श्रद्धा का जिक्र किया तो आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कृष्णम साहब, आज हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी मथुरा कृष्ण की नगरी पहुंचे हैं, उन्होंने भगवान की आरती की, दर्शन किए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश अगर पॉपुलेशन की बात करें, 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और किस तरह से कोरोना पर एक तरह से रोक लगी है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितनी खूबसूरती से चला है, वो सारी दुनिया के सामने। अब देखिए, मंदिर खुलने की जहां तक बात है, अब काशी विश्वनाथ मंदिर खुला है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला है, उसके अलावा अगर महाकाल मंदिर की मैं बात करूं उज्जैन की, वो खुला है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है? पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। आपकी आवाज आनी बंद हो। आपने मेरा सवाल सुन लिया अगर तो जी। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, सुन भी लिया मैंने, समझ भी लिया। पंकज जी देखिए, महाराष्ट्र के अंदर मंदिर नहीं खुल रहे हैं और शराब के ठेके खुल रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। ये कोरोना पेंडेमिक जब से आचार्य जी, मैं कहूंगा जरा निवेदन है मेरा आपसे, थोड़ा पीछे होकर अगर आप बैठ जाएं, क्योंकि आपकी शक्ल ठीक से आएगी, फिर दर्शक देख पाएंगे आपको। बस बिल्कुल ठीक है सर, अब बोलिए। अब ठीक है जी जी। पंकज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे देश में है। जब से कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ तब से लेकर देश एक भ्रम की स्थिति में रहा।
जहां तक शराब के ठेके खुलने का सवाल है, तो क्या महाराष्ट्र में शराब के ठेके खुल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में शुरू से खुल रहे हैं, दिल्ली में खुल रहे हैं, हरियाणा में खुल रहे हैं, मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सरकार किसी की भी है, सरकार चाहे कांग्रेस की है, चाहे भाजपा की है, चाहे शिवसेना की है या किसी और पार्टी की है, शराब सबको बेचनी है और शराब से जो पैसा आ रहा है वो सरकारों को चाहिए। अब सवाल है मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारों का। देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की तो सब बंद हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैं यहाँ राम कदम जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत भी हूँ, भले ही वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि जब पूरा लोकल ट्रेन भरा जा रहा है, मॉल और जिम और सड़कें, ट्रांसपोर्ट और स्टेडियम, खिलाड़ी सब खुल सकते हैं, शराब घर खुल सकते हैं, बार खुल सकती है, पब खुल सकते हैं, 5 स्टार होटल खुल सकते हैं, तो मंदिर बंद करने से क्या हासिल होगा? नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो थोड़ी पार्शियलिटी है वो ये है कि उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है उससे बीजेपी को खास प्रॉब्लम है, या ये कहिए उन्हें खास प्रेम है। केंद्रीय मंत्री को जब से उन्होंने गिरफ्तार किया तो ये प्रेम और बढ़ गया है। तो उद्धव ठाकरे जी को ये सिद्ध करना चाहते हैं, बीजेपी ये सिद्ध करना चाहती है कि उद्धव ठाकरे जी हिंदू विरोधी हैं। जैसे इन्होंने कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और स्टालिन की पार्टी को, ममता बनर्जी को ये सिद्ध किया देश में कि ये हिंदू विरोधी नेता हैं, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। एंड बीजेपी इज द ओनली पार्टी हु स्टैंड्स विद हिंदू या हु सपोर्ट्स हिंदुत्व। तो जो हिंदुओं की पार्टी है वो भाजपा हो जाए, बाकी सब हिंदू विरोधी हो जाए, तो देश में फिर किसी का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, सब काम खत्म। अगले 40-50 साल तक बीजेपी राज करती रहेगी। मोटिव धर्म नहीं है, लक्ष्य मंदिर नहीं है, लक्ष्य सत्ता है। कैसे ही उद्धव ठाकरे जी को बदनाम किया जाए, क्योंकि देश में एक अकेले नेता उद्धव ठाकरे ऐसे हैं जो बीजेपी का साथ छोड़कर गए हैं, और वो उनकी छवि जो है, उनकी जो इमेज है वो हिंदू हृदय सम्राट की। ठीक है सर, हमने समझ लिया आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं हमने समझ लिया, और इस हम देखे बहुत बार मैं आपको देख रहा हूं प्रमोद कृष्णम साहब। मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा सिर्फ जी, 10 सेकंड मैं अपनी बात को कंक्लूड कर लूं। उद्धव ठाकरे जब भाजपा के साथ हैं, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद जी के यहाँ बैठे हैं और बीजेपी के भी राम कदम जी बैठे हैं, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे, और जब बीजेपी से अलग हो गए तो ये हिंदू धर्म के विरोधी हो गए। तो भाई ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। जहां तक मंदिर खोलने का सवाल है, मैं तो चाहता हूं कि इस देश में पूरे में सब खुल गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं कोरोना है, ना दिल्ली में, ना उत्तर प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में। तो मंदिर खुलने चाहिए, सब मंदिर खुलने चाहिए, मस्जिद भी खुलनी चाहिए, गिरजा खुलने चाहिए, गुरुद्वारे खुलने चाहिए। पूरा देश खुल गया तो धार्मिक स्थलों को बंद करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। ठीक है, प्रमोद कृष्णम जी को आपने सुना, विद्या जी को आपने सुना, और साथ ही साथ आपने आनंद जी को भी सुना, राम कदम साहब। वो ये कह रहे हैं कि फिक्र आपको मंदिर की नहीं है, फिक्र आपको सत्ता की है। ये बात तीनों ने एक सुर में कही। और दूसरा ये कि जब से केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हुई है तब से उद्धव ठाकरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए बीजेपी के। जब आपके साथ थे तो हिंदुत्व की बात उनको लेके भी जोड़ी जाती थी, और अब हिंदुत्व के अकेले रखवाले सिर्फ आप हैं, बीजेपी है। पंकज जी, दल के ऊपर उठकर आचार्य जी ने जो निष्पक्षता से यहाँ पे स्वीकार किया कि महाराष्ट्र में मंदिर खुलने की आवश्यकता है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया, उस बात को दोहराया। इसके लिए समस्त हिंदू भाइयों की ओर से धन्यवाद के पात्र है, ये प्रथम। दूसरा बिंदु, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने का हिंदुत्व उन्होंने त्याग दिया, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अध्ययन के आधार पर 2-3 बिंदु रखूंगा। देवी देवताओं को तांडव वेब सीरीज में गालियां बकी, हम सड़कों पर उतरे, 1 हफ्ते तक संघर्ष करते रहे, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है, सरकार से मांग करते रहे, पर जिन्होंने गालियां बकी उनके एयर कंडीशन बंगलों के बाहर पुलिस का उन्हें संरक्षण दिया गया, उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं। शर्गिल महाराष्ट्र की भूमि पर आया, हिंदुओं को सड़ा हुआ कहकर के गया, शर्गिल की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। स्वतंत्र वीर सावरकर, जिनका इसके पूर्व अपमान होने के बाद स्वयं बाला साहब जी ने, जिन कांग्रेस नेताओं ने अपमान किया था, उनको जूते से उनकी तस्वीर को मारा था। उद्धव ठाकरे जी जब से सत्ता के लालच में और लोगों के साथ उन्होंने सत्ता साझा की है, तब जब सावरकर जी का अपमान हुआ, गलत वाणी का प्रयोग हुआ, शिवसेना की ओर से पूरी तरह से सन्नाटा रहा। विगत 2 वर्षों के अंतराल में जब जब हिंदुत्व की बात आई, शिवसेना की खामोशी
वही कारण है कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व त्याग दिया है। अब छोड़िए, मूल बात पर आते हैं। हमने कोई भीड़ की बात नहीं की, हमने लंबी कतारों की बात नहीं कही। ऑनलाइन पे दर्शन के पास देना, इसको आचार्य जी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता। उद्धव जी ऑनलाइन पास दे, दिन के केवल नहीं, ये सब कह रहे हैं, राम कदम साहब ये सब कह रहे हैं कि मंदिर जो है उसकी चिंता नहीं है आपको राजनीति की चिंता है, सत्ता की चिंता है। नहीं पंकज जी, हर विषय को सत्ता के साथ जोड़ना ये कांग्रेस का कल्चर है। अब शिवसेना उस कल्चर में आ चुकी है। ये मंदिर सत्ता का विषय नहीं हो सकता, मंदिर श्रद्धा और आस्था का विषय है। जिन दलों को लगता है कि मंदिर सत्ता का विषय है, उन दलों को थोड़े मन के, उनके ऊंचाई को, मन को विस्तार देने की आवश्यकता है। हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारा, ये सारे जो धर्मस्थल है। ठीक, आनंद जी जवाब दीजिए, आनंद जी जवाब दीजिए, क्यों लगता है आपको बीजेपी ये कर रही है? आनंद जी जरा जवाब ले लेते हैं। आनंद जी पहले पंकज जी पहले विजय शंकर तिवारी जी की बात का जवाब दूंगा। फिर एक धर्म संकट विजय शंकर तिवारी जी ने खड़ा कर दिया कि शिवसेना क्या केंद्र मंत्रालय की हर बात मानती है? तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हां, हर बात मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उद्धव साहब ठाकरे जी की तारीफ करते हैं। क्यों मानती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और WHO उनकी तारीफ करती है। और रही बात राम कदम जी की बात को जोड़ते हुए कहता हूं, टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र सरकार को चेताया है कि तीसरी लहर में 7 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और करीब करीब 13 लाख एक्टिव मरीज पाए जा सकते हैं। क्या इस पर हमें चिंता नहीं दिखानी चाहिए? क्या इस पर हमें काम नहीं करना चाहिए? आप तो केवल शंखनाद करके एक हिंदुत्व का जो चोला ओढ़े हुए हैं। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जब कांवड़ यात्रा रोकी थी, तब आपका हिंदुत्व कहां चला गया? तब भारत के भाजपा के नेता कहां चले गए? क्या योगी आदित्यनाथ जी हिंदू विरोधी हो गए? मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी बयानबाजी और अपने चरित्र को बदलते रहते हैं, लेकिन आपका एक ही फोकस है कि महाराष्ट्र सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए। और हम तो आपकी सब बात मानते हैं। आपने हमें ईडी का प्रेम भरा नोटिस भेजा है, हम तो प्यार से आपका जवाब देना चाहते हैं। आपने हमको CBI भेजा, हम उसका प्यार से जवाब देना चाहते हैं। हम तो भैया आपको हाथ जोड़ के दूर से ही प्रणाम करते हैं। मैं विद्या जी आपके पास भी आना चाहूंगा, फिर मैं इसका जवाब लूंगा राम कदम जी से भी और विजय शंकर तिवारी जी से भी। विद्या जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी देखिए, राम कदम जो इधर बैठे हैं ना, ये सब झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लोगों को टारगेट करने का ये उनका ध्येय है लाइफ में, और कुछ नहीं। वो ये नहीं समझते कि वो नागरिक जिनका ये नाम लेते हैं वो भी भारत के ही नागरिक है। इनको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इनका सॉफ्ट टारगेट है दलित, मुस्लिम, ऐसे लोगों को टारगेट करना और देश का हिंदुओं के नाम से देश की सत्ता हासिल करना, और ऐसे ही मुद्दे उठा के सब देश विद्या जी देखिए, शुरुआत में मैंने राम कदम जी ने जो कहा है आज वो बात आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि SOPs का अगर पालन हो उसके तहत और कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए अगर मंदिर खोल दिए जाएं तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मंदिर खोले, चाहे चर्चेस खोले, चाहे मस्जिद खोले, चाहे गुरुद्वारा खोले, लेकिन अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर तीसरी लहर आती है तो बहुत सारे लोग उसमें अफेक्ट हो सकते हैं। इन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं दिए? मुझे तो ये प्रश्न बार बार पड़ता है कि अगर पूरी देश भर में हर लोगों को 2-2 वैक्सीन के डोज मिलते तो हम लोग भी खुलेआम घूम सकते थे। ये इन्होंने क्यों नहीं किया? 35,000 करोड़ उन्होंने बजट में वैक्सीन के लिए रखा था। वैक्सीन सप्लाई करने वाले कंपनियों को उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया? विद्या जी 63 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है, और एक दिन में 1 करोड़ का रिकॉर्ड बन चुका है। नहीं लग रहा आपको कि केंद्र हमारे कब हुआ? 6 महीने हो गए। ये 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? केंद्र सरकार के लापरवाही से ये हुआ है सब। और अब यूपी में जैसा हुआ,
अगर दूसरी लहर आती है, ज्यादा लोग मर जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को वेंटिलेटर नहीं है, अस्पताल नहीं है, ऐसी अवस्था में लोगों को श्मशान भी नहीं थे, गंगा नदी में फेंक दिए। इस तरह से इनको है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग मर जाते हैं, मरने दो। तीसरी लहर आ गई राम कदम जी, तो कौन जिम्मेदार होगा? एहतियातन ये महाराष्ट्र सरकार कदम उठा रही है। जवाब दीजिए राम कदम जी। पंकज जी, पूरी तरह से इस चर्चा में लोगों का ध्यान भटकाने का दुस्साहस, दुष्कर्म यहां पर महाराष्ट्र की सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं, मंदिर में ऑनलाइन पास लेकर के जो दर्शन के लिए जाएगा, उसके पश्चात दूसरे आदमी को 3 फुट की दूरी पे नहीं, 50 फुट की दूरी पे रखो। कोई हमें ऐतराज नहीं, कोई हमें आपत्ति नहीं है उस पर। दिन में 2000 नहीं, दिन में 200 लोग को दर्शन दो, कोई आपत्ति नहीं है। बाहर लाइन बिल्कुल नहीं लगे, हम आपका स्वागत करेंगे। हम ये कह रहे हैं जब महाराष्ट्र में सारी चीजें खुलने आरंभ हो चुकी है, पर ये इस तरह से बता रहे कि हम कह रहे हैं कि मंदिर आप भीड़ लगा करके, जो लाख लोग की भीड़ लगती है वैसे भीड़ के साथ मंदिर को, कतई हमारा कहना नहीं है। हमारा कहना है प्रोटोकॉल के साथ, ऑनलाइन पास के साथ, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उन लोग को, इनके 2 डोज पूरे हुए उन लोग को दर्शन लेने में महाराष्ट्र की सरकार अड़ंगा क्यों डाल रही है? एक बिंदु। दूसरा बिंदु, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन हो चुका है। एक ही दिन में 1 करोड़ का हमने बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी जो पहलू होता है, उसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पार किया। सारा विश्व इस बात की तारीफ कर रहा है। कैसी इनकी मानसिकता है? कम से कम दल के ऊपर देश होता है। इस बिंदु को कब समझोगे आप? आचार्य जी, आचार्य जी, इसमें दिक्कत क्या है? जो बात राम कदम जी कह रहे हैं, उसमें नहीं लगता आपको कि केवल खुद के अहंकार के कारण तुम धर्मस्थल नहीं खोलोगे? ठीक, राम कदम जी ने जो सवाल उठाए, विद्या जी मैं आ रहा हूं, जरा प्रमोद कृष्णम साहब के पास नहीं गया मैं बहुत देर से। प्रमोद कृष्णम जी जवाब दीजिए, दिक्कत क्या है? देखिए, राम कदम जी जो कह रहे हैं बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन जब राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब हरिद्वार का कुंभ सीमित करा गया, जब हरिद्वार के अंदर कांवड़ यात्रा रोकी गई, जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा और मध्य प्रदेश और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर भी मंदिर नहीं खोले गए, तो राम कदम जी और बीजेपी ने उन राज्यों में मंदिर खोलने की गुहार क्यों नहीं की? क्या भगवान सिर्फ महाराष्ट्र में ही कैद में थे? सर, पर तब में और अब में फर्क है ना। मध्य प्रदेश में महाकाल का मैंने जिक्र किया, काशी विश्वनाथ मंदिर का काशी में जिक्र किया मैंने, आपको खुल गए ना अब ये मंदिर, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर खुल गया है ना सर। पंकज जी, अगर काशी खुल गया है, वृंदावन खुल गया, तो महाराष्ट्र भी खुल जाएगा, क्या की प्रॉब्लम है? लेकिन राम कदम जी को जो उतावलापन है, मुझे लगता है कि अगर मंदिर खुलेंगे और वहां भीड़ हो गई और वो कोरोना का प्रोटोकॉल पालन नहीं हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, तो राम कदम जी सबसे पहले कहेंगे भक्तों पे लाठीचार्ज, उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी, भक्त विरोधी, और अगर कोरोना फैल गया और फिर बदनामी और बर्बादी तो महाराष्ट्र सरकार की होगी, फिर बीजेपी आएगी कि साहब पूरा देश तो ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर कोरोना फैल गया, ये लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल नहीं है, हेल्थ सिस्टम भी। विजय शंकर तिवारी जी जरा जवाब दीजिए, अगर तीसरी लहर आ गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बात प्रमोद कृष्णम जी भी कह रहे हैं, आनंद जी ने भी कही, और कोई मुद्दा बीजेपी विद्या जी भी कह रही है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं एक बात और कह दूं कि सुशांत सिंह जो कलाकार थे उनकी आत्महत्या हुई, उसमें भी बीजेपी ने और तमाम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था। कभी उद्धव ठाकरे जी का परिवार का नाम घसीटा था कि साहब ये षड्यंत्र है। ऐसे ही अनिल देशमुख का जब मुद्दा आया, उद्धव सरकार भ्रष्ट है। सर अभी जरा इसी मुद्दे पे रहते हैं सर। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, इसी को राजनीति कहते हैं। जो राजनीतिक हमारे यहाँ सारे आज बात करने वाले राजनीतिक लोग बैठे हैं, विद्या बहन है, चाहे हमारे आनंद जी हैं, चाहे राम कदम। नहीं, उन्होंने सीधे सवाल उठाया सर कि अगर तीसरी लहर आ गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका जवाब दे दीजिए। मैं कहता हूँ तीसरी लहर आ गई और मंदिर नहीं खोले और लहर आ गई और उससे विपदा बढ़ी, तो क्या सीधे महाराष्ट्र की सरकार कहेगी कि मेरी वजह से ये कोरोना बढ़ा है? तब कहेंगे केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन नहीं मिला इसलिए बढ़ा। तो इसलिए ये जो विषय आचार्य जी ने उठाया है ये निष्प्रिय है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इतना है कि जो बार बार बात आ रही है कि सब कुछ खुल गया, लेकिन वो औचित्यपूर्ण है। मुझे बताइए विजय शंकर तिवारी जी, जब कांवड़ की यात्रा रोकी गई
तो तब आपके मुंह में अपना आइसक्रीम लेके क्यों बैठ गए थे? आपने क्यों नहीं कहा कि उत्तराखंड की सरकार जो धर्म विरोधी है? आपने क्यों नहीं कहा योगी आदित्यनाथ जी धर्म विरोधी है? आप तब क्यों नहीं बोले? अगर आप तब बोलते मैं मानता कि आप धर्म के हित में बोल रहे हैं। अगर आप तब नहीं बोले, आप बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का। और राजनीतिकरण करना आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कहा था कि ये कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए, आगे बढ़कर कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सिर माथे पर। अगर नहीं माना तो केरल की सरकार नहीं मानी, केरल की सरकार नहीं मानी, ईद के लिए भी वही था और कांवड़ यात्रा के लिए भी वही था, लेकिन केरल की सरकार नहीं मानी थी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर योगी जी पीछे हटे थे। योगी जी ने आगे बढ़कर कहा था कि कांवड़ यात्रा का हम स्वागत करेंगे, सुविधाएं देंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में मान्यता है। मैंने कहा हिंदू समाज आगे बढ़कर के इन सारी चीजों को मानता है और न्यायालय को मानता है, न्याय को मानता है। किसने नहीं माना? हम कहते संगत का बड़ा असर होता है। पंकज जी देखो, निश्चित तौर पर शिवसेना हिंदू सुरक्षा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर खड़ी रही है, समाज जानता है, लेकिन संगत का असर होता है। जी आपसे और मैं राम कदम जी से एक सवाल सीधा करना चाहता हूं, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सीधा सवाल। क्या राम कदम जी जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अरे विजय शंकर तिवारी जी सुनो, विजय जी जरा सवाल सुन लेते, कुछ सवाल कर रहे हैं, आचार्य जी कुछ सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी 1 मिनट, जरा आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही, हम आपकी आवाज भी करेक्ट कराते हैं। आचार्य जी सवाल पूछिए, आप राम कदम जी सुन रहे हैं आपको। पंकज जी आपको साक्षी रखते हुए, आपके करोड़ों व्यूवर्स को साक्षी रखते हुए, मैं राम कदम जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी और राम कदम जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि अपने हृदय पे हाथ रख के अपनी अंतरात्मा की आवाज से ये बोलें कि बाला साहब ठाकरे का परिवार, बाला साहब ठाकरे का लहू जिस उद्धव ठाकरे की रगों में दौड़ रहा है, क्या वो उद्धव ठाकरे हिंदू हितों की रक्षा के लिए मुंह मोड़ सकता है? क्या वो हिंदू विरोधी हो सकते हैं? क्या वो हिंदुत्व को छोड़ सकते हैं? सीधा सवाल है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट विजय शंकर तिवारी जी, जरा राम कदम जी पहले बोल लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राम कदम जी जवाब दीजिए, 1 मिनट तिवारी साहब। आचार्य जी, मैं आपको आचार्य जी विजय शंकर तिवारी जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, हम उस आवाज को ठीक कराएंगे, जरा 1 मिनट राम कदम जी बोलिए। आचार्य जी आप अध्यात्म से जुड़े हैं, पूरी तरह से आपका सम्मान करते हुए बता दूं कि हमारे लिए श्रद्धा और आस्था के लिए सबसे ऊपर भगवान होते हैं। जब भगवान को अभद्र वाणी में गालियां बकी जाती है, अगर रगों में हिंदुत्व का खून है, राजगद्दी पर मुखिया के तौर पे उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं, यदि आप भी बैठे होते तो उन बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करते। इस बात का आप भी हृदय पर हाथ रख करके जवाब दे, हाँ या ना। उद्धव ठाकरे जी ने 7 दिन हमने संघर्ष किया आचार्य जी। उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र की सरकार बाज नहीं आई, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को गाली दी तांडव वेब सीरीज में, उनका उन्होंने समर्थन किया, उनको पुलिस का संरक्षण दिया और जो न्याय की गुहार लगा रहे थे हमें जेल में डाल दिया। इससे बड़ा आपको पुख्ता क्या सबूत चाहिए? क्या उससे पुख्ता सबूत चाहिए? जब शर्गील आकर हिंदुओं को कहता है तुम सड़े हुए हो, आचार्य जी आप हिंदुत्व, आप हिंदू विचारधारा को यदि मानते हैं तो आप भी स्वयं से दंड देते। उद्धव ठाकरे जी ने उसे गिरफ्तार। राम कदम का जो 1 मिनट मैं जरा आप सभी को रोकना चाहूंगा, 1 मिनट जरा आप सभी को रोकना चाहूंगा। मंदिर पर कैसे सियासत होती है, इस पर योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, जरा वो सुन लेते हैं। मथुरा में 1 मिनट विद्या जी 1 मिनट राम कदम जी, मंदिर में किस तरह से सियासत होती है, इस पर योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले हिंदुओं के त्योहारों पर बंदिशें लगती थी लेकिन अब नहीं लगती हैं। योगी ने मंदिर जाने से परहेज करने वाले उन नेताओं पर निशाना साधा। योगी ने साफ साफ कहा कि जो लोग मंदिर जाने से संकोच करते थे आज वो मंदिर जा रहे हैं, अब हिंदुओं के त्योहारों पर बंदिशें नहीं लगती। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। ये है परिवर्तन। आज होड़ लगी है, पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई
बधाई दी जानी चाहिए, अगर वह उसके अनुरूप है शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था, हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी, पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगों का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है, अब तो हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएंगे। और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। राम कदम जी, आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने कहा कि अब नेताओं में होड़ लगी है मंदिर मंदिर जाने की, अब राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं और अब किसी तरह के त्योहारों पर कोई बंदिश नहीं। क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिएगा, एक तरफ मोदी जी हिंदुत्व का खुलकर के पक्ष ले रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं का विरोध कर रही है। इसके पूर्व में कह रहा था कि शर्गिल जब हिंदुओं को सड़ा हुआ कहता है तो अगर उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व अभी भी शेष है तो वे इसे गिरफ्तार करते, पर नहीं किया गिरफ्तार। पूरे महाराष्ट्र की पुलिस राणे जी को गिरफ्तार करने के लिए मान करके चलो होड़ लगी थी, पर शर्गिल हिंदू भाइयों को सड़ा हुआ कहता है, उनका खून नहीं खोलता। मुझे देवी देवताओं को गाली बकती जाती है, उनका खून नहीं खोलता। ठीक है, ये ढोंग बहुत तो यही दो उदाहरण पर्याप्त है। और यदि हाँ विद्या जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। ये सड़े हुए, ये जो आरएसएस के लोगों के दिमाग सड़े हुए ना, आज से नहीं, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, हिंदुत्व का दामन छोड़ चुकी है। मैं अध्ययन के साथ सटीक तरीके से रख सकता हूँ। अब आज का जो मंत्रा का विषय है, मंदिर महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं खोल रही? अपने अहंकार के कारण नहीं खोल रही है। ऑनलाइन दर्शन के पास देना, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनको दर्शन की अनुमति देना, बाहर भीड़ न लगते हुए लोगों का दर्शन का नंबर और समय। ठीक है सर, विद्या जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही। विद्या जी देखिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं राम कदम जी कि अगर वैक्सीनेशन हो गया है, 2 वैक्सीन लग चुके हैं, एसओपीज गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, तो क्या दिक्कत है दर्शन में? वो ये सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा। कौन झूठा कौन सच्चा उस पे ना बोल के जरा इसका जवाब दीजिए आप। जी देखिए, उन्होंने जो 4 बार खुलासा किया, आपने उन्हें बोलने का मौका दिया, उसके ऊपर पहला खुलासा करूंगी मैं। जो राम कदम जैसे सड़े हुए दिमाग के होते हैं, देखिए पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए विद्या जी। विद्या जी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। उन्होंने किया है, नहीं उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा है, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। भारतवासियों को ऐसा कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये हिंदुत्व के ठेकेदार समझते हैं, लेकिन ये हिंदुत्व का कोई ठेका नहीं है इनका। ये जो है ना, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, इनका दिमाग तालिबान की तरह चलता है और वो हिंदुत्व का चोला पहनते हैं, लेकिन ये ढोंगी। मैडम आप सच्चे जरा बता दीजिए, जो सवाल उन्होंने उठाया है कि अगर गाइडलाइंस का प्रॉपर पालन होगा, 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, तो मंदिर जाने की इजाजत क्यों नहीं, मंदिर क्यों नहीं खुल रहे? उसका सवाल का जवाब दे दीजिए आप, या आनंद जी दे दें। जी देखिए, मैं देता हूं पंकज जी, खोलने हैं तब पहले सारा खेल समझिए। तीसरी लहर योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज मथुरा की सभा में नहीं आएगी। हाँ आनंद जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी का जो भाषण आपके टीवी पर हम लोग सुन रहे थे, वो सीधा सीधा दर्शाता है कि खाने में क्या है, पुलाव है, उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, चुनाव है। ये पूरा हिंदुत्व इनका चुनाव से जाकर टकरा जाता है। आप देखिए कि कभी कभी फैसले सरकार को ऐसे करने पड़ते हैं कि दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। जिस श्री राम की बात आदरणीय राम कदम जी कर रहे हैं, वो राम जी हमेशा कहते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे 14 करोड़ से ज्यादा जनता को वचन दिया है कि आपकी जान नहीं जाएगी जब तक हम सत्ता में बैठे हैं। कृष्णम जी 30 सेकंड आपके पास। जनता कृष्णम जी आपको जिसमें जोड़ना चाहेंगे, हमारा फोकस ये नकली जनता की जान बचाना, जनता की जान बचाना आपने कहा। आचार्य प्रमोद कृष्णम 30 सेकंड्स।
देखिए, अभी तो राम कदम जी की बात मैं सुन रहा था, योगी आदित्यनाथ जी को मैंने सुना। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से, क्या इस देश में रामलीला नहीं होती थी? क्या नहीं होता था? क्या इस देश में जन्माष्टमी नहीं होती थी? क्या इस देश में जन्माष्टमी, दीपावली, रामनवमी, राम लीलाएं ये सब भाजपा के आने के बाद शुरू हुई हैं? अरे भाई, भाजपा का जन्म क्या हुआ, कब हुआ है? 1980 में, 1975 के बाद, 77 के बाद, इमरजेंसी के बाद में, 80 के बाद में भाजपा का जन्म हुआ। और ये देश तो लाखों करोड़ों वर्ष हमारी संस्कृति और सभ्यता का इतिहास है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राम लीलाएं, भगवान शिव की तमाम तपस्याएं, कांवड़ यात्राएं क्या इस देश में नहीं होती थी? भाजपा के आने के बाद ही हिंदुत्व सारी दुनिया में हिंदुत्व का परचम लगाया। ये बातें करना छोड़ दीजिएगा। हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, महादेव के नाम पे आपने विजय शंकर जी 30 सेकंड आपके पास, फिर आखिरी कमेंट में राम कदम जी का लेना चाहूंगा। 30 सेकंड निवेदन करना चाहता हूँ महाराष्ट्र की सरकार से कि वो मंदिरों को खोलने की व्यवस्था ठीक है, सुनिश्चित करें। ये हाथ ठीक है विजय शंकर जी। देखो प्रमोद, ये हिंदुत्व की जीवनी शक्ति है जिसके कारण ये सारे कार्यक्रम होते रहे हैं। कम से कम कांग्रेस के कारण तो नहीं होते रहे हैं, कांग्रेस के कारण नहीं होते रहे। ये हिंदुत्व की जीवनी शक्ति है। जहां तक विद्या बहन की बात है, तो इन्होंने अपनी ऑडियंस को बताना है कुछ न कुछ कि आप क्या बोले, तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये तालिबानी है, संघी ऐसे हैं, अंग्रेज के हैं। तो ये इनको बोलना जरूरी था। ये अपनी ऑडियंस को संबोधित कर रही है। इनको बिना संघ को गाली दिए इनका कोई प्रवचन समाप्त नहीं हो सकता है। और संगत मैंने कहा शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी। राम कदम जी, आखिर में मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा अगर उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। दूसरा सवाल ये कि आपने शंखनाद आंदोलन की आज शुरुआत की है। राज्य सरकार ये कह रही है कि भाई हम तो जो है केंद्र सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? पंकज जी, इस पूरी मंथना में कम से कम 5 बार आपकी ओर से और हमारी ओर से यहाँ पे सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से एक ही सवाल पूछा गया कि भीड़ न लगते हुए ऑनलाइन पास जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं उनको दिए जाते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, बड़ी संख्या में नहीं, कम संख्या में सामाजिक दूरी 3 फीट की होती है, यहाँ पे दर्शन की अनुमति दी जाती है। तो इस पर क्या आपत्ति है? दुर्भाग्य से ये इस चर्चा से भटकते रहे पर इस बात का जवाब दे नहीं पाए, और ये जवाब इनका न देना ये दर्शाता है कि ये अहंकार के कारण मंदिर नहीं खोलना चाहते। इन्हें ईश्वरीय दंड भी मिलेगा और हिंदू समाज की ओर से भी ये दंडित। चलिए राम कदम जी, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। राम कदम जी, आप, विद्या जी, आनंद जी, विजय शंकर तिवारी जी और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत क्यों हो रही है, इस पर आपने कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस देखी। अब तालिबान से जुड़ी 50 ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।